सुस्वागतम आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विजय में। कैसे हो आप सब? मुझे आशा है कि आप सब कुशल मंगल ही होंगे। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीजीटी 2022 की, जो कि अभी 2026 तक भी नहीं हुआ है, यानी कि 2026 के शुरुआती महीने जनवरी तक भी नहीं हुआ है, तो जल्दी ही होने वाला है। अब देखिए आयोग क्या करता है। तो उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, साथ ही आपकी टीजीटी के लिए भी महत्वपूर्ण है। और अगर आप हिंदी की अन्य परीक्षाओं जैसे एलटी हो गई, जीआईसी हो गई, या आपके असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, नेट जेआरएफ हो गया, तो सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। सिर्फ ये यूपी पीजीटी का पीवाईक्यू नहीं है, ये सिर्फ 2021 में पूछे गए प्रश्न पत्र नहीं है। यहाँ से प्रश्न आपके एक दो प्रश्न आपके जरूर मिल जाते हैं। तो हमें पुराने प्रश्न पत्रों को सोल्व करना बहुत जरूरी हो जाता है, जिससे हमारी जो प्रश्नों को सोल्व करने की जो दृष्टिकोण है या क्षमता है वो विकसित होती जाती है। कई बार ऐसा होता है कि हम तैयारी बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन जब हम परीक्षा हॉल में बैठते हैं तो वहाँ पर हम अच्छे से प्रश्न सोल्व नहीं कर पाते, अच्छी तैयारी होने के बावजूद। तो क्यों ना हम घर पर ही ऐसा माहौल बना ले कि हम परीक्षा कक्ष में बैठे हुए उस तरीके का। तो यहाँ पर मैं प्रश्न आपसे मतलब ये जो हमारा प्रश्न पत्र है इसको सोल्व करेंगे, और इन प्रश्नों की जो श्रृंखला रहेगी, इसमें क्या रहेगा, 125 प्रश्न पता है आपको इसमें पूछे गए थे। तो 125 प्रश्न में से आपको बताना है कि कितने आपने सोल्व किए हैं, और आपको बीच में 2-3 सेकंड का समय भी दिया जाएगा, तो उसमें आप प्रश्न बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अघोष महाप्राण ध्वनि है? ख, क, ड या थ? कौन सा है जो अघोष महाप्राण ध्वनि है, जो अघोष भी है और महाप्राण है? तो इसमें से ख जो है वो अघोष महाप्राण ध्वनि है, क्योंकि जो अघोष होते हैं वो सभी वर्ग का पहला और दूसरा होता है, ठीक है, और बाकी वो होते हैं सघोष। महाप्राण अगर देखा जाए तो महाप्राण आपका होता है दूसरा और चौथा, सभी वर्ग का दूसरा चौथा होता है, वो आपका महाप्राण होता है। अगला प्रश्न है, मीराबाई की उपासना है माधुर्य भाव की, साख्य भाव की, दास्य भाव की या वात्सल्य भाव की? मीराबाई की उपासना किस प्रकार की है, मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की है? तो मीराबाई जो है वो कृष्ण को आराधना करती थी पति या प्रियतम के रूप में, इसी कारण इनकी जो भक्ति है वो माधुर्य भाव की भक्ति है। साख्य भाव की अगर भक्ति की बात करें तो साख्य भाव की भक्ति थी सूरदास जी की। दास्य भाव की भक्ति थी तुलसीदास जी की। अब ये देखिए बहुत सरल प्रश्न है, तो ये तो आपको याद ही रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन गीति नाट्य नहीं है? जयशंकर प्रसाद करुणालय, मैथिली शरण गुप्त, अनग, धर्मवीर भारती, अंधायुग, सुमित्रा नंदन पंत, ज्योत्सना। अब इसका जो उत्तर है वो आयोग ने मतलब ये प्रश्न ही हटा दिया था जब उत्तर कुंजी जारी करने के बाद, क्योंकि इस पर आपत्ति जताई गई थी, तो ये प्रश्न हटा दिया गया था। लेकिन अगर देखा जाए तो सुमित्रा नंदन पंत का ज्योत्सना सही होगा, क्योंकि ये रूपक है। अगला प्रश्न है, लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है? चाय फीका है, ये वही नहीं दही है, दही खट्टा है, चांदी सोने से कम महंगा है, मिश्री मीठा है। कौन सा जो है वो शुद्ध है ये आपको बताना है। तो इसमें से चाय फीकी होगा, इसका सही जो होगा चाय फीकी है, सही होगा। और चांदी सोने से कम महंगी है, मिश्री मीठी है, तो दही खट्टा है, ये सही होगा, क्योंकि दही पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। ये दही वाला तो पूछा ही जाता है कि दही स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, या कैसे भी घुमा के प्रश्न देखो कैसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको प्रश्न जो कैसे पूछा गया है वो आपको समझ आता है। प्रश्न है, कान्हा शब्द है तत्सम है, तद्भव है, अर्ध तत्सम है या अर्ध तद्भव है? कान्हा शब्द किस प्रकार का है? तो कान्हा शब्द जो है वो तद्भव है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है? अंग्रेजी,
फ्रांसीसी, बंगला या फारसी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है? अंग्रेजी, फ्रांसीसी, बंगला या फारसी? तो छायावाद पर किसकी शैली है? वो फ्रांसीसी की प्रतीक शैली का प्रभाव देखने को मिलता है, शुक्ल जी ने कहा है। अगला प्रश्न है, अजीर शब्द का अर्थ है युवा, आंगन, वार्धक्य, जरावस्था। अजीर शब्द का अर्थ बताना है। तो अजीर शब्द का सही अर्थ होगा आंगन। और अगर इसकी जगह आता अजर, तो अजर शब्द का प्रयोग किया जाता है युवा के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में एक रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं है। हम विस्पाई जनमन के, सूत की माला, प्रभात फेरी या विसर्जन? कौन सी रचना है जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं है? तो प्रभात फेरी ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की रचना नहीं है। प्रभात फेरी 1938 की ये इसका प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न है, सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तः, यह वाक्य किस ग्रंथ का है? महाभाष्य, छंदोग्य उपनिषद, वाक्य पदीय, अष्टाध्यायी। ये कहाँ से लिया गया है ये कथन? तो ये छंदोग्य उपनिषद से लिया गया है और उसके भी द्वितीय अध्याय से। अगला प्रश्न है, बरवे छंद है। बरवे छंद किस प्रकार का छंद है? सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, अर्ध विषम मात्रिक छंद। बरवे छंद किस प्रकार का छंद है? तो बरवे छंद है अर्ध सममात्रिक छंद। अगला प्रश्न है, जहां उपमेय स्वयं उपमान हो वहां अलंकार है। वहां कौन सा अलंकार होता है जहां उपमेय स्वयं उपमान हो जाता है? तो वहां पर अलंकार होता है अन्वय। अगला प्रश्न है, रस सूत्र के किस व्याख्याता ने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्र तुरंग न्याय के आधार पर की है? शंकुक, लोलट, अभिनवगुप्त या भट्टनायक? किसने चित्र तुरंग न्याय के आधार पर की है रस निष्पत्ति की व्याख्या? तो चित्र तुरंग न्याय की किसने की है? वो की है शंकुक ने। अगला प्रश्न है, जो कम खर्च करने वाला है के लिए एक शब्द है। अव्ययी, मितव्ययी, सद्व्ययी, कृपण? तो जो कम खर्च करता है उसको कहते हैं मितव्ययी। अगला प्रश्न है, हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, देव या भिखारी दास? किसने छल नामक 34वें स्थायी भाव को दिया है? तो देव ने दिया है। या ऐसे पूछा जा सकता है 34वां स्थायी भाव किसके द्वारा प्रचारित किया गया है? तो यहाँ पर भी उत्तर देव ही आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इंद्रावती नूर मोहम्मद की है, हंस जवाहिर कासिम शाह, चित्रावली उस्मान, मधुमालती कुतुबन? तो मधुमालती जो किसकी है? मधुमालती रचना है मंजन की। बाकी सभी सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, किन्नर देश में किस विधा की रचना है? निबंध है ये, संस्मरण है, रिपोर्टाज है या यात्रा वृतांत है? किन्नर देश में ये किस विधा की रचना है? तो ये है यात्रा वृतांत की रचना है और इसके लेखक राहुल सांकृत्यायन जी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शुद्ध है? मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ,
शब्द केवल संकेत मात्र है, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। कौन सा वाक्य शुद्ध है ये आपको बताना है। तो मैं आपके, दर्शन क्या होता है, बहुवचन में होता है, तो आपके होगा यहाँ पर। मेरे लिए ठंडी बर्फ, बर्फ तो भाई देखो ठंडी ही होती है ना। गरम आग लाओ, आग गरम ही होती है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। शब्द केवल संकेत मात्र है, केवल और संकेत, केवल और मात्र, तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, ये वाक्य है। इस वाक्य में टेलीफोन पर, ये जो टेलीफोन पर है, किस कारक में, ये किस कारक में प्रयुक्त है? ये संबंध कारक है, अधिकरण कारक है, कर्म कारक है या करण कारक है? मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त है? तो ये है करण कारक। अगला प्रश्न है, पर आ जाए या से आ जाए, ठीक है, तो वहां पर करण कारक होता है। अगला प्रश्न है, जिसे तत्काल उचित उत्तर या समय उपाय सूझ जाए, इसके लिए एक शब्द बताना है। जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए, प्रतिभाशाली, बुद्धिमान, प्रत्युत्पन्नमति या अक्लमंद, उसको क्या कहा जाएगा? वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो प्रतिभाशाली, जिसमें जन्म से प्रतिभा हो, उसको प्रतिभाशाली कहते हैं। बुद्धिमान किसको कहते हैं? जिसमें बहुत बुद्धि हो या वो समझदार हो, उसको बुद्धिमान कह सकते हैं। अक्लमंद, जिसमें बहुत अकल हो, समझदार हो, उसको अक्लमंद कहते हैं। और सही उत्तर होगा, जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए, उसके प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। रातों रात, कपड़छन, मनमाना, ठकुर सुहाती, कौन सा है जो अव्ययी भाव का उदाहरण है? तो रातों रात ये अव्ययी भाव का उदाहरण है, क्योंकि इसमें प्रथम पद की प्रधानता है। अगला प्रश्न है, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिशोधात्मक, यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान कौन है? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन या रामविलास शर्मा जी? कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक, ये कथन किसने कहा है? तो ये कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला प्रश्न है, जहां उपमेय का प्रतिषेध का उपमान की स्थापना की जाए। प्रतिषेध, प्रतिरोध, एक मिनट, क्या हो सकता है यहाँ पर? हाँ, तो जहां उपमेय का प्रतिषेध का उपमान की स्थापना की जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां अपनहुति अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, स्था धातु का विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। तिष्ठेयु, तिष्ठाव, तिष्ठत, तिष्ठेत, तो कौन सा सही होगा? स्था धातु का विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन, तो कौन सा होगा? तिष्ठेयु। अगला प्रश्न है, तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखक है। अब यहाँ पर देखिए, जो संस्कृत से अधिकतर जो है आपके लकार पूछे जाते हैं, उनकी विभक्ति पूछी जाती है, और साथ ही साथ ये पूछा जाता है कि कौन सी विभक्ति से ये लिया गया है, या सही है या नहीं है। तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखक कौन है? विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, कुबेरनाथ राय या शरद जोशी? तुलसीदास चंदन घिसे हरिशंकर परसाई जी का निबंध है, 1986 इसका प्रकाशन वर्ष है। और भी इनके जो है रचनाएं हैं, जिसमें वैष्णव की फिसलन, इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर, हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी। अगला प्रश्न है, विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है। ऊंटनी, प्राचीन, अर्वाचीन, शूर, भीरू, सांड, शांडनी, तो यहाँ पर
ऊंट ऊंटनी का जो है सही हो सकता है। प्राचीन अर्वाचीन सही हो सकता है विलोम शब्द। शूर भीरू सही हो सकता है। सांड का कोई जो है विलोम शब्द नहीं मिलता है देखने को, कोई प्रचलित नहीं है। अगला प्रश्न है, मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप होता है। मधुने, मधुना, मधो, मधुनय। कौन सा होगा मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप? तो रूप भी आपको याद करने होते हैं, तो कौन सा होगा? मधुनय है। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है और अधिक अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है। वस्तु और शिल्प दोनों क्षेत्र में प्रयोग फलप्रद होता है। यह कथन किसका है, ये आपको बताना है। तो ये कथन है अज्ञे जी का, ये कथन है। अगला प्रश्न है, बारी शब्द की द्वितीय विभक्ति द्विवचन है। वारिणी, वारिणी, वरिणः, वारिणा। तो कौन सा सही होगा? तो सही होगा वारिणी। अगला प्रश्न है, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? राजेश जोशी, सौमित्र मोहन, शेखर जोशी या अरुण कमल। कौन है जो एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार है? तो एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार है राजेश जोशी जी। अगला प्रश्न है, कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना किस अलंकार का परिचायक है? श्लेष, विरोधाभास, विभावना, विशेषोक्ति। कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति किसमें होता है? विभावना अलंकार के में ये सब होता है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? अच्छा, यहाँ पे देखो श्रृंगार को हमेशा याद रखिएगा, ये आधा श्रेय होता है और री होता है। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा। किसने सर्वप्रथम रीतिकाल नाम रखने का सुझाव दिया था? तो किसने दिया था? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति है कामायनी, पल्लव, परिमल या चिदंबरा। ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति कौन सी है? तो ज्ञानपीठ मिला था चिदंबरा को। और चिदंबरा किसकी है? पंत की ये रचना है। और चिदंबरा को जो इनका ये काव्य संग्रह है, पंत जी का काव्य संग्रह है, 1965 को हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। ज्ञानपीठ उससे ही सबको सम्मानित किया गया था। नहीं, 1968 में, सॉरी 1968 में, ये याद रखिएगा 1968 में, प्रकाशन वर्ष इनका 1965। अगला प्रश्न है, अमिया हलाहल मद भरे शीत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जे ही चितवत एक बार। परिसंख्या, मुद्रा, यथा संख्य या विभाष। तो बताना है इसमें आपको कौन सा अलंकार यहाँ पर है। अलंकार के बारे में पूछा गया है और यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि पूछा क्या गया है। सिर्फ पंक्ति दे दी और पंक्ति का जो है अलंकार दे दिए, और अलंकार भी जो कॉमन अलंकार है वो नहीं दिए हैं। तो इस तरीके से आपको अलंकार भी गहराई से पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि कठिन प्रश्न भी पूछे जाते हैं। हाँ, लेकिन सरल प्रश्न को आप गलत मत करके आइएगा। कई बार होता है कि हम सही जो सरल प्रश्न है उनको ही गलत कर देते हैं, तो ये मत कीजिएगा, ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। तो इसमें कौन सा अलंकार है? यथा संख्या अलंकार इसमें है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के युग्म में कौन सा युग्म गलत है? अच्छा देखो, पिछली बार क्या पूछा गया था? 2016 या उससे पहले पूछा जाता था सुमेलित करना था, मतलब आपको सुमेलित करना था, लेकिन इस बार मतलब मेल किया गया है, पर आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो परीक्षा का तरीका थोड़ा सा इस तरीके से बदला है। निशार रजाई, सिरस्कम शिखा, ऊष्णियम पगड़ी, उत्तरीय चादर।
तो कौन सा जो है गलत है वो आपको बताना है। 3 इसमें सही है, तो कौन सा सही है? सिरस्कम, शिखाइए जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है, चाय आगत शब्द है, जापानी, चीनी, जर्मन या पुर्तगाली। और चाय वाला तो आप बिल्कुल याद रख लीजिएगा, तो ये प्रश्न पूछ ही लिया जाता है दूसरी तीसरी कोई किसी भी परीक्षा में कि चाय किस भाषा का शब्द है या किस भाषा से आगत है, तो चाय चीनी भाषा से आगत है। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि चाय में क्या डालते हैं? चीनी डालते हैं। ऐसे भी याद रख सकते हैं, कुछ सवालों को मजेदार तरीके से याद रख सकते हैं कुछ चीजों को। एक वाक्य में आपादान कारक का प्रयोग हुआ है, कौन से में हुआ है ये बताना है। शिकारी ने तीर से बाघ मारा, हाथी के द्वारा पेड़ ढहा गया, सत्संग से बुद्धि सुधरती है, लड़का बाजार से लौटा। कौन सा जो है जिसमें आपादान कारक का प्रयोग हुआ है? तो कौन सा है? लड़का बाजार से लौटा, इसमें आपादान कारक है। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य कौन से हैं? भिखारीदास, केशवदास, मतीराम या चिंतामणि। प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य कौन से माने जाते हैं? तो प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य माने जाते हैं हिंदी के केशवदास जी। नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? हरिदास, रहीम, मीराबाई या रसखान। नरसिंह जी का मायरा ये किसकी रचना है? तो ये रचना है मीराबाई जी की रचना है। मीराबाई से 2 प्रश्न पूछे गए। दोपहर में समास कौन सा है? दोपहर में समास है द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि या कर्मधारय। दोपहर में कौन सा समास है? दो प्रहरों का समूह, संख्यावाची है, द्विगु समास हो गया। 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की कृति है? 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की कृति है? क्षमा शर्मा, मोहिनी छाबड़ा, महेश दर्पण, वीरेंद्र सक्सेना। 21वीं सदी का लड़का ये रचना है क्षमा शर्मा की। क्षमा शर्मा का ये कहानी है। अगला प्रश्न है, घड़ो पानी पड़ना, मुहावरे का अर्थ बताना है। घड़े से पानी गिराना, पानी की कीमत समझना, अत्यंत संकुचित सोचना या अत्यंत लज्जित होना। कौन सा सही है? घड़ो पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ तो क्या है? अत्यंत लज्जित होना। अगला प्रश्न है, इनमें से एक विदेशी भाषा का शब्द है। कतार, पंक्ति, श्रेणी या श्रृंखला। इनमें से एक विदेशी भाषा का शब्द है, कौन सा है बताना है। तो कौन सा है विदेशी भाषा का शब्द? कतार। अगला प्रश्न है, बूढ़े मुंह मोहा से प्रहसन के लेखक कौन है? राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, खड़क बहादुर मल, प्रताप नारायण मिश्र। कौन सा जो है बूढ़े मुंह मुहासे के लेखक है? तो कौन है? राधाचरण गोस्वामी। अगला प्रश्न है, सोमप्रभ सूरी की रचना है। कुमारपाल चरित, कुमारपाल प्रतिबोध, प्रबंध चिंतामणि, भविष्यत कहा। सोमप्रभ सूरी की रचना कौन सी है? तो कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? पागल कुत्तों का मसीहा, खूंटियों पर टंगे लोग, काठ की घंटिया, एक शहर की मौत। एक शहर की मौत है अमृता प्रीतम की। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। गमन आगमन, निषिद्ध विहित, आमिष शामिश, व्यास समास। कौन सा अशुद्ध है ये आपको बताना है। तो आमिष शामिश ये अशुद्ध है। अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति काव्यधारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? दादू दयाल, रज्जब, श्रीचंद, मलुकदास। निर्गुण भक्ति काव्यधारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक श्रीचंद जी हैं और ये श्रीचंद जी जो है गुरु नानक जी के पुत्र हैं। प्रश्न है, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत वचन न कोय। प्रस्तुत दोहे में शब्द शक्ति बतानी है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या इनमें से कोई नहीं। एक शब्द शक्ति से प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो शब्द शक्ति को आप एक बार देख लीजिएगा और ज़्यादा बड़ा
भी ये नहीं है, लेकिन हाँ उदाहरण याद रखने बहुत ज़रूरी है, या एक बार आप समझ गए तो उदाहरण से आप जल्दी पहचान सकते हैं। तो कौन सी है इसमें? व्यंजना शब्द शक्ति है। अगला प्रश्न है, समष्टि शब्द का विलोम क्या है? समूह, समग्र, विशिष्ट या व्यष्टि? समष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? व्यष्टि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धनुष का पर्याय नहीं है? रायसन, असी, कोदंड या पिनाक? असी जो है ये नहीं है, और ये किसका है? ये तलवार का विलोम शब्द है, सॉरी पर्यायवाची शब्द है। बाकी जो है वो धनुष के पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, ए कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं? गंगा प्रसाद विमल, मोहन राकेश, रविंद्र कालिया, रमेश बख्शी? कौन जो है ए कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं? तो कौन माने जाते हैं? गंगा प्रसाद विमल जी। और इन्होंने ए कहानी आंदोलन का सूत्रपात 1960 ईस्वी में किया था। 60 के दशक में ये रहा था। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषा विज्ञान की प्रसिद्ध मुनित्रयी। भारतीय भाषा विज्ञान की मुनित्रयी में शामिल नहीं है? पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन या भर्तृहरि? तो इनमें 3 तो शामिल है और 1 शामिल नहीं है। कौन से नहीं है ये आपको बताना है। तो पाणिनि है, पाणिनि की अष्टाध्यायी, पतंजलि का महाभाष्य, कात्यायन का वार्तिक, ये तीनों जो है माने जाते हैं मुनित्रयी, व्याकरणिक मुनित्रयी, और ये जो है ये नहीं है, इसी कारण ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से एक पतवार का पर्यायवाची है। पतवार शब्द का पर्यायवाची बताना है। अर्जुन, दुर्योधन, कर्ण, नकुल? तो कौन सा होगा? अर्जुन। अगला प्रश्न है, इतिवृत्त और आलोचना का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक कौन है? इतिवृत्ति और आलोचना का संवेद रूप से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक कौन है? कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। और शुक्ल जी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, 2, 3, 4, 5, 10 तक भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो शुक्ल जी पर ध्यान दीजिएगा। एक बार आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ भी सकते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कहीं तो या मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आ सकती हूँ, या जो उनके महत्वपूर्ण कथन हैं उनको लेकर आ सकते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? चंद्रशेखर, चक्रपाणी, चंद्रकांति, राजपुरुष? इनमें से कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? राजा पुरुष, ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। बाकी ये तीनों बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक सूर्य का पर्यायवाची है? रस, निचोड़, अर्क या सार? कौन सा जो है सूर्य का पर्यायवाची इनमें से है? तो कौन सा है? अर्क सूर्य का पर्यायवाची है। बाकी भी हैं, दिनकर है, दिवाकर है, अंशुमाली है, भास्कर, रवि, प्रभाकर, पतंग, सविता, हंस, आदित्य, भानु, ये सूर्य के पर्यायवाची हैं। कुछ ही आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि अधिकतर आपको याद होंगे। जो कठिन लगे वो याद कर लीजिएगा, सरल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से घनानंद की रचना नहीं है? प्रिय प्रसाद, प्रीति पावस, भावना प्रकाश, पक्षी विलास? कौन सी रचना है जो घनानंद की नहीं है ये आपको बताना है। तो पक्षी विलास इनकी रचना नहीं है, और पक्षी विलास के जो रचनाकार हैं वो अज्ञात है। अगला प्रश्न है, मंगलेश डबराल का कविता संग्रह है? ठेले पर हिमालय, पहाड़ पर लालटेन, घास में दुबका आकाश, हरी घास पर क्षण भर? कौन सा है मंगलेश डबराल की कविता संग्रह? पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल का कविता संग्रह है। अगला प्रश्न है, वीणा पाणी में समास है? बहुव्रीहि, कर्मधारय, भृगु या अव्यय भाव? वीणा पाणी में कौन सा समास है? तो वीणा पाणी में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास।
विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई है? नाभादास, तुलसीदास, केशवदास या मलुकदास? किसके द्वारा लिखी गई है विज्ञान गीता? केशवदास जी द्वारा लिखी गई है ये रचना। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ क्या होगा? ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो, तुम्हारी बातें मीठी लगती हैं, तुम्हें मिठाई की कभी कमी नहीं न हो, सदैव मीठी बात ही बोला करो। तो इसका क्या अर्थ निकलेगा? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का अर्थ है ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो। अगला प्रश्न है, आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? प्रायश्चित करना, आंखें थक जाना, उपेक्षा करना, हृदय से आदर करना। आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ होगा हृदय से आदर करना। अगला प्रश्न है, बचपन की स्मृतियां के लेखक हैं? महादेव वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, शांतिप्रिय द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन। तो बचपन की स्मृति के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है, भक्तिकालीन रस सिद्धांत विषयक ग्रंथ है? रस प्रबोध, रस मंजरी, रस रहस्य या रस रंग? भक्तिकालीन रस सिद्धांत विषयक ग्रंथ कौन सा है? भक्ति काल की है तो रस मंजरी है, और इसको भी आयोग ने हटा दिया था ये प्रश्न भी। अगला प्रश्न है, पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना? राहुल सांकृत्यायन, दशरथ ओझा, रामविलास शर्मा, शिव सिंह सेगर। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने स्वीकार किया है? किसने स्वीकार किया है? शिव सिंह सेंगर ने स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? अभी आपको बताया था अष्टाध्यायी के रचनाकार कात्यायन, पाणिनि, कैयट, पतंजलि। तो कौन है अष्टाध्यायी के रचनाकार? पाणिनि, महर्षि पाणिनि। अगला प्रश्न है इनमें से एक का अर्थ ऐतराज है, विघ्न, विपत्ति, संकट या आपत्ति। कौन से जो शब्द है उसका अर्थ ऐतराज है? तो किसका अर्थ है? आपत्ति का अर्थ ऐतराज है, और बाकी जो शब्द हैं वो लगभग मुसीबत के अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है वो बताना है। चिड़िया उड़ गई। अच्छा, ये चिड़िया उड़ गई, चिड़िए इसको चेक कर ले। चिड़िए उड़ गई, चिड़ियाएं उड़ गई या चिड़िया उड़ गई? तो कौन सा सही होगा? चिड़िया उड़ गई, ये शुद्ध होगा व्याकरणिक दृष्टि से, या वचन की दृष्टि से कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है? अवधी में, खड़ी बोली में, ब्रज में या हरियाणवी में? कौन सी बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है? जैसे मैं या मेरे के स्थान पर क्या प्रयोग किया जाता है? हम या हमारा, हम प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो कौन सी बोली में किया जाता है? हरियाणा में बिल्कुल नहीं किया जाता है, ब्रज में भी नहीं, खड़ी में नहीं, तो अवधी में किया जाता है। अगला प्रश्न है, नई कविता के विषय में असत्य कथन है। इसमें नए भावबोध की अभिव्यक्ति हुई है, इसमें जीवन के प्रति आस्था दिखाई पड़ती है। नई कविता के रचयिताओं में अधिकांश प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के खेमे में रह चुके हैं। यह कविता ह्रासोन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्रण है, जीवन का चित्र है। तो कौन सा कथन है असत्य वो आपको बताना है। 3 सत्य कथन है, 1 असत्य कथन है। तो कौन सा है? यह कविता ह्रासोन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्रण है, ये नई कविता के संबंध में नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है? प्रश्न, दक्षिण, पूर्व या अनुत्तर? तो दक्षिण शब्द का प्रश्न भी हो जाएगा, दक्षिण भी हो जाएगा, प्रश्न उत्तर, दक्षिण उत्तर, पूर्व उत्तर, अनुत्तर नहीं होगा। शेखर जोशी की कहानी है करनाशा की हार, मेरा पहाड़, पंचलाइट, महुए का पेड़। यहाँ पर देखो आप एक चीज़ देखने को मिल रही है 2021 वाले प्रश्न पत्र में कि यहाँ पर आपको सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ रटी रटाई चीज़ें नहीं, प्रश्न पूछने का तरीका देखिए किस प्रकार का है। एकदम अगर आप डीपली आपने पढ़ा होगा या आपने समझ कर पढ़ा होगा तो ही आप प्रश्न पत्र को सोल्व कर पाएंगे।
तो प्रश्न है, शेखर जोशी की कहानी है कर्माशा की हार, मेरा पहाड़, पंचलाइट, महुए का पेड़। शेखर जोशी की कहानी है मेरा पहाड़। कुछ प्रश्न रटने वाले भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ प्रश्न का परीक्षा का पैटर्न बदला है। कुवलयमाला कथा के लेखक हैं सोमप्रभ सूरी, उद्योतन सूरी, धर्म सूरी, मुनि जिनविजय। कौन है कुवलयमाला कथा के लेखक? कौन है? उद्योतन सूरी। अगला प्रश्न है, मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। यह कथन किसका है? तो किसका है ये कथन? ये कथन है प्रकृति, तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी महत्वपूर्ण है, रामचंद्र शुक्ल जी महत्वपूर्ण है, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी भी महत्वपूर्ण है। पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जा गया है? ब्राचड़, मागधी, पैसाची या खस? तो किससे माना गया है पहाड़ी हिंदी का विकास? किस अपभ्रंश से? खस अपभ्रंश से। अगला प्रश्न है, तार सप्तक से कहा ही था। तार सप्तक से भाई प्रश्न पूछे जाते हैं, 2, 3, 4 तक भी प्रश्न पूछ ले जाते हैं किसी भी परीक्षा में, और बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे है प्रश्न, तार सप्तक का प्रकाशन काल बताना है, प्रकाशन वर्ष बताना है। तो तार सप्तक कहा जाता है, जो प्रथम तार सप्तक है उसको तार सप्तक कहा जाता है, दूसरे को द्वितीय तार सप्तक, तीसरे को तृतीय तार सप्तक, चौथे को चतुर्थ तार सप्तक। तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी। और इसके संपादक आप बता दीजिए। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि संपादक के बारे में पूछते हैं। जो मर रहा हो उसके लिए एक शब्द है मुमुक्षु, मुमूर्ष, मुमुक्षा, मूर्छा। तो क्या इसके लिए सही होगा? जो मर रहा हो मुमूर्षु, मुमूर्ष। और मुमुक्षु बोलेंगे मोक्ष की कामना करने वाले के लिए, और मुमुक्षा बोलेंगे मोक्ष की कामना, दोनों में अंतर है। मुमूर्षा बोलेंगे मृत्यु की कामना, और जो मर रहा हो उसको मुमूर्ष। एक वाक्य जो है शुद्ध है, आपकी राय से यह काम जरूरी है। वहाँ मिष्ठान की बड़ी दुकान है। भारत कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक फैला है। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली है। कौन सा जो कथन है वो शुद्ध है आपकी राय में? तो कौन सा शुद्ध है? वहाँ मिष्ठान की दुकान है, तो ये शुद्ध होगा क्योंकि मिष्ठान ऐसे लिखा जाता है। अच्छा, ये वाला जो है इसमें क्या है कि आपकी राय में, राय से नहीं राय में, यहाँ में आएगा। अच्छा, मैं इसको में आएगा यहाँ पर। भारत कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक फैला है। भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला है। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें, क्या होगा इसमें? पुस्तकें एकत्रित कर ली, ये शुद्ध होगा। अच्छा, एकत्रित नहीं, एकत्र कर ली, एकत्रित नहीं, एकत्र कर ली। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक में तालव्य ध्वनि का प्रयोग हुआ है। पापा, बाबा, मामा या चाचा, तालव्य ध्वनि का प्रयोग हुआ है। सीधे से नहीं पूछा गया है कि कौन सा वर्ण तालव्य है, क्या है, शब्द दे दिया, उसमें बताना है कौन सा तालव्य ध्वनि का प्रयोग जिसमें हुआ है। तो किसमें हुआ है? चाचा में। ये समझ आधारित है, आपको ये पढ़ा हुआ होना चाहिए और आपको समझ आना चाहिए कि प्रश्न में पूछा क्या गया है, तो आप सोल्व कर सकते हैं। इस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। कौन सी में? कन्नौजी में, बुंदेली में, अवधी में या मेवाती में। कौन सी बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता? तो वो नहीं होता अवधी में। बोलियों से, भाषा से जरूर पूछे जाते हैं 4 से 5 प्रश्न। प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? काव्य है, नाटक है, उपन्यास है या अनुवाद है? तो ठेठ हिंदी का ठाठ जो है ये
उपन्यास है। अगला प्रश्न है, भाग्य का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा इनमें से भाग्य का पर्यायवाची नहीं है? प्रारब्ध, नियत, भविष्य, नियति। तो कौन सा भाग्य का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा नहीं है? नियति नहीं है। नियति नहीं, नियत। नियति नहीं है, नियत है। नियत अच्छा किसके जैसे, आपकी नियत यानी कि इच्छा या इरादा जैसे जो होता है उसका भाव निकलता है। अगला प्रश्न है, निम्न उपन्यास में कौन उनके लेखक के साथ सुमेलित नहीं है? जीनी जीनी वीनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह की है। पहला पड़ाव श्री लाल शुक्ल की है। मैयादास की माड़ी। भीष्म साहनी की है। अब्दुल दीवाना शंकर शेष का है। कौन सी रचना जो है वो सुमेलित नहीं है? तो अब्दुल दीवाना जो है वो है लक्ष्मी नारायण लाल की। अगला प्रश्न है, संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं प्रतीत होता है? संत साहित्य एक वैचारिक भूमि पर स्थित है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह इस्लामिक आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय मन स्थिति का परिणाम है। संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है। या हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संत साहित्य या भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। कौन सा कथन है जो आपको गलत लग रहा है, बताना है। तो कौन सा है? संत साहित्य को मात्र पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है, ये गलत है। फूल मरे पे मरे न बासु, यह प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है? दादू की, कबीर की, रैदास की या जायसी की? तो ये है जायसी की पंक्ति है, फूल मरे पे मरे न बासु। अगला प्रश्न है, शांति प्रिय द्विवेदी कृत परिव्राजक की प्रजा, ये क्या है? किस विधा की रचना है? जीवनी है, आत्मकथा है, यात्रा साहित्य है या रेखा चित्र है? तो ये शांति प्रिय द्विवेदी की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है। कसब, दिल्ली दूर है, मुझे चांद चाहिए, कितने पाकिस्तान। मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास कौन सा है? कसब है, 1982 का ये उपन्यास है। व्याकरण से अगला प्रश्न, अंतस्थ व्यंजन है, कौन से अंतस्थ व्यंजन है? कौन से जो श्रृंखला है वो अंतस्थ व्यंजन की है? चैच है, जैज है, पैप है, बैब है, तैथ है, दैद है, ये रे लेवे। तो कौन से में अंतस्थ है? ये रे लेवे। इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है। जिहाल मिस्की मुकुंद तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? अमीर खुसरो, कबीर, रज्जब, मलिक मोहम्मद, जायसी। कौन से जो है इसके लेखक हैं या रचनाकार हैं? जिहाल मिस्की मुकुंद तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया, तो ये है खुसरो की पंक्ति। अगला प्रश्न है, भ्रूण हत्या निबंध के लेखक है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर दास, महादेव वर्मा, ठाकुर जगमोहन सिंह। कौन है जो भ्रूण हत्या निबंध के लेखक है? तो कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी भ्रूण हत्या लेखक के निबंध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस रचना और उसकी विधा का नाम सही नहीं है? रेंजल धंजल रिपोर्टाज, क्या भूलूं क्या याद करो आत्मकथा, आवारा मसीहा जीवनी, झूठन संस्मरण। तो झूठन जो है वो गलत है, झूठन संस्मरण नहीं है, ये आत्मकथा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा है, दलित आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, पंत जी की रचनाओं वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। यह कथन किसका है?
डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा या डॉक्टर बच्चन सिंह? ये किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है? प्रार्थना, अभ्यर्थना, अनुष्ठान या मंत्रणा? किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना अनुष्ठान कहलाता है। अगला प्रश्न है, बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। यह किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र या बच्चन सिंह? बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। ये कथन है बच्चन सिंह जी का। इनमें से एक वर्तनी जो है वो शुद्ध है, ये बताना है कौन सी है? अननास, अक्षोहिणी, आकस्मिक, अकाल? कौन सा शुद्ध है? तो अननास शुद्ध है। अक्षोहिणी जो है, अक्षोहिणी नहीं है, अक्षोहिणी। अकाल नहीं, अकाल। और आकस्मिक नहीं, आकस्मिक। विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा क्या है? आत्मकथा है, जीवनी साहित्य है, रेखा चित्र है या यात्रा साहित्य है? विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा क्या है? तो विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा जीवनी है। सरचन की ये जीवनी है। अगला प्रश्न है, संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी तिब्बती परिवार? कौन से परिवार से संबंधित है संथाली भाषा? तो ये है ऑस्ट्रिक परिवार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। छायावाद के संबंध में यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी जी का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का या डॉक्टर शांति प्रिय द्विवेदी जी का? किसका ये कथन है? छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चलता है। ये किसका कथन है? तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला प्रश्न है, संतत सोरह से 31 करो कथा हरिपद धरि सीसा? ये जो पंक्ति है किस प्रसिद्ध ग्रंथ के रचनाकार का संकेत किया गया है या किस रचना का संकेत किया गया है? पद्मावत, अनुराग बांसुरी, रामचरितमानस, रामचरित चिंतामणि? ये किसके लिए किया गया है? ये रामचरितमानस के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है, एक तत्सम शब्द है, इनमें से कौन सा है? डाकिनी, तेल, न्योछावर या तर्जनी? तो कौन सा होगा? डाकिनी। और इसका जो तद्भव रूप है वो डायन जो है वो है। अगला प्रश्न है, जगत शब्द का कौन सा रूप 3 विभक्तियों में एक सा होता है? जगतो, जगदम्भयाम, जगतः, जगदिव्य? तो कौन सा होगा? जगदम्भयाम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना के लेखक का नाम सही नहीं है? जुलूस रुका है, विवेक राय की है, शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह, तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र, सदाचार का तावीज श्रीलाल शुक्ल? कौन सा जो है सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो सदाचार का तावीज ये किसका है? श्रीलाल शुक्ल जी का नहीं है, ये हरिशंकर प्रसाई जी का है। कान पर जूना रेंगना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कान के पास धीरे से कहना, कान के निकट नहीं सुनाई देना, कान के जू बालों तक जाते हैं, बिल्कुल ध्यान न देना। तो कौन सा है? कान पर जू न रेंगना, बिल्कुल ध्यान न देना। अगला प्रश्न है, तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक हैं मोहन राकेश, भुवनेश्वर प्रसाद, रामकुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र?
तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक कौन है? तो कौन है? भुवनेश्वर प्रसाद इसके लेखक है। अगला प्रश्न है, आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना। वाक्य में अपेक्षित एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, एक पूर्ण विराम है, एक अल्प विराम, एक पूर्ण विराम ही है या एक प्रश्नवाचक चिन्ह ही है। तो कौन सा इसका सही होगा? तो इसमें क्या है? एक अल्प विराम, एक पूर्ण विराम अपेक्षित है, हो सकता है, लगाना है इसमें। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? लड़के बोले, लड़के ने कहा, लड़कों ने कहा, लड़के में सड़क से कहा, लड़के ने सड़क से कहा। अच्छा, लड़कों ने लड़कों से कहा। एक ही छोटी सी गलती से कैसा हो जाता है? लड़के ने लड़कों से कहा, लड़कों से कहा। तो कौन सा सही होगा? तो इसका सही है लड़के ने कहा, ये सही है। 10 कुमार चरित्र के रचनाकार कौन है? दंडी, माघ, बाणभट्ट, कालिदास। तो 10 कुमार चरितम के रचनाकार है दंडी। अगला प्रश्न है, शैशव में सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में यौवन का उल्लास देखा। पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? भगवती चरण वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, विद्यावती कोकिल, सुभद्रा कुमारी चौहान। ये किसका है कथन? ये किसकी पंक्तियां हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान की। जब ते इतमे घनश्याम सुजान अचानक ही बलसंग सिधारे कर पे मुख चंदन धरी सजनी नित सोचती है तू कहाँ मन मारे। प्रस्तुत पंक्ति किस संचारी भाव का उल्लेख करती है? मोह, स्मृति, गलानी या वितर्क? तो इसमें स्मृति करती है। हिंदी में मुक्तक छंद के प्रवर्तक कवि कौन है? अज्ञे, निराला, मुक्तिबोध या धूमिल? तो हिंदी में मुक्तक छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं निराला जी। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? महायानी सिद्ध, वज्रयानी सिद्ध या नाथ या जैन से? तो किसमें है? वज्रयानी सिद्धों से। निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? गुण, दीर्घ, यण या विसर्ग? तो ये विसर्ग संधि है। दो की कुछ निश्चय की है ना, तो इसमें नीप धन चयन चय। अगला प्रश्न है, मरने के लिए तैयार हो जाना अर्थ देने वाला मुहावरा है। मरने के लिए तैयार हो जाना, सिर पर खून सवार होना, सिर पर भूत सवार होना, सिर पर कफन बांध लेना, आंख में खून उतर आना। कौन सा जो है मरने के लिए तैयार होना के लिए है? तो सिर पर कफन बांधना। एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा है बताना है? तट पर सगे वृक्ष और लताओं से नदियों की शोभा बढ़ गई थी। लगी होगा। सभा में उपस्थित हर एक सदस्य का यही मत था। ऋषि मुनि आदियों के द्वारा हमें ज्ञान मिला। अनसुईया अत्रि ऋषि की पत्नी थी। कौन सा शुद्ध है ये बताना है। तो अनसुईया अत्रि ऋषि की पत्नी थी, ये शुद्ध है, बाकी सभी अशुद्ध है। शोरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। गुजराती, सिंधी, राजस्थानी या पश्चिमी हिंदी? तो कौन सी है? सिंधी। अगला प्रश्न है, नैनो की प्रश्न है, नैनो की नीलम की घाटी जिस रस घन में छा जाती है, यह कौंद की जिसमें अंतर की शीतलता उद्दंड पाती हो, शीतलता ठंडक पाती हो। प्रस्तुत पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से ली गई है बताना है। तो ये किससे ली गई है? लज्जा से। अगला प्रश्न है, छोटी, हल्की, गोल और किनारेदार वाली दिखाओ, वाक्य में अपेक्षित है। और ये प्रश्न जो है आयोग ने इसको भी हटा दिया था।
विवादों के कारण। अगला प्रश्न है, एक में उपसर्ग का प्रयोग है। कुनकुना, कुदरत, कुढ़न या कूढ़ंग। तो किसमें है? कूढ़ंग में को उपसर्ग लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? भाषा भूषण, शिवराज भूषण, ललित ललाम या अंग दर्पण। तो कौन सा है? अलंकार ग्रंथ नहीं है, अंग दर्पण ग्रंथ नहीं है। यथाशक्ति में कौन सा समास है बताना है? अव्ययभाव, बहुव्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष। तो इसमें अव्ययभाव समास है। हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह, नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक माने जाते हैं डॉक्टर नामवर सिंह जी। निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, लज्जाराम शर्मा, राधा कृष्ण दास। तो कौन है? राधा कृष्ण दास इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है, उर्दू आगत शब्द है। फारसी, अरबी, पश्तो, तुर्की। किससे आगत है? तो उर्दू है तुर्की का शब्द। अगला प्रश्न है, भक्ति काल के किस कवि ने बरवे नाई का भेद लिखा था? रहीम, रसखान, नंदास या कृष्णदास। तो किसने नाई का भेद लिखा था? रहीमदास जी ने। अगला और आज का अंतिम प्रश्न 2021 की परीक्षा से, उत्तरामचरित का प्रधान रस है शांत, करुण, श्रृंगार या वीर। उत्तरामचरित का प्रधान रस है करुण रस। तो बताइए आपने कितने प्रश्न सही किए हैं 125 में से, और आज का आपका स्कोर कितना है जरूर बताइएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और कोई सुझाव हो तो बिल्कुल दीजिएगा कि आपको किस विशेष क्षेत्र से क्लास चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बाकी आपको अच्छा लगे तो जुड़े रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।